बोर्ड में कम मार्क्स आना या फेल होने का रीजन ये नहीं होता कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की या सिलेबस कवर नहीं किया, बल्कि मेन रीजन तो होता है कुछ छोटी छोटी गलतियां करना जो अगर तुम्हें टाइम से पहले पता चल जाए तो मुझे अवॉइड कर सकते हो। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एंड योर करियर कोच। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कैसे तुम वो गलतियां अवॉइड कर सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आना तो तय है। तो सबसे पहली गलती जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत ज्यादा कॉमन है कि क्वेश्चन को जल्दी में गलत समझ लेना। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पेपर मिलते ही सीधे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पेपर हाथ में आया, ना सर देखा ना पैर, और सीधे हाथ चलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, हर क्वेश्चन के एंड में कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं, जैसे एक्सप्लेन, विथ एग्जाम्पल, जस्टिफाई या कंपेयर, और इन्हें तुम बिना देखे बिना समझे बस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हो। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जिसका तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर बाद में तुम कहते हो कि मैंने तो 10 पेज का आंसर लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं आए। कैसे आएंगे? जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो तुमने लिखा था, और इसीलिए तुम्हारा आंसर तो करेक्ट होता है बट तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? मार्क्स कट जाते हैं। तो अब तुम्हें इसे अवॉइड कैसे करना है वो सुनो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे 2 बार पढ़ो। अगर 2 बार नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है, तो 1 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। क्या क्या चीजें पूछी गई है समझ के पढ़ो। लिखने से पहले माइंड में पूरे आंसर का स्ट्रक्चर बना लो। कैसे आंसर स्टार्ट होगा, मेन बॉडी क्या होगी, उसके बाद आंसर एंड कैसे होगा, उसके बाद लिखना शुरू करो। अब तुम्हारी दूसरी गलती है टाइम मैनेजमेंट को लाइटली लेना। सपोज करो तुम्हारे पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब तुम क्या करते हो कि पहले के 2 घंटे में सिर्फ 2 आंसर लिखते हो, फिर बाद का 1 घंटा बचता है, तुम्हारे क्वेश्चन रह जाते हैं 3, और फिर तुम इन 3 आंसर्स को जल्दी में, रश में कुछ भी गोद के आ जाते हो, और फिर शिकायत करते हो कि आंसर अटेम्प्ट तो पूरे किए थे फिर भी मार्क्स नहीं आए। एक रिसर्च की माने तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर इनकम्प्लीट होता है, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले के ही 1-2 क्वेश्चन में पेपर के 1.5-2 घंटे निकाल देते हैं। फिर उनके पास टाइम कम रहता है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाते। मैंने भी गलती स्टार्टिंग में बहुत की है और आई नो कि तुम भी करते हो। तो इसको अवॉइड कैसे करना है वो सुनो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसका माइंड में स्ट्रक्चर बना लो। वैसे ही पेपर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने आवर्स का भी स्ट्रक्चर बनाना है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और इतने टाइम में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, जो तुम्हें एग्जाम शुरू होने से पहले मॉक्स देके करनी है। देखो, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे तुम्हें टाइम से पेपर कंप्लीट करने की हैबिट हो जाती है। इसलिए पेपर की प्रिपरेशन के टाइम पे PYQs एनालाइज करके ये देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन्हें क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से अपना टाइम एनालाइज करो, और फिर उतने ही टाइम में आंसर्स को कंप्लीट करने की फुल प्रैक्टिस करो। तीसरी सबसे बड़ी गलती ओवर राइटिंग या अंडर राइटिंग। पेपर में जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो पता क्या होती है कि 2 मार्क के आंसर को पूरा ऐसे बना के लिख देते हो और 5 या 10 मार्क के आंसर को 2 या 3 लाइन में निपटा देते हैं। तुम पेपर लिखते वक्त बस एक बात दिमाग में रखो कि तुम्हें क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से ही आंसर लिखना है। हर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का, और उसी नंबर के हिसाब से तुम्हें अपने आंसर्स लिखने हैं। अगर 2 मार्क का आंसर है तो 3 या 4 लाइन इनफ होती है। अगर 5 मार्क का आंसर है तो ज्यादा से ज्यादा 1 पेज का, और अगर 10 मार्क का आंसर है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 पेज ही भरने हैं। एक बात और याद रखना, आंसर पूरा ऐसे टाइप लिखने की बजाय उसमें हेडिंग्स, पॉइंट्स और डायग्राम यूज करो, क्योंकि ये अट्रैक्टिव भी लगता है और कॉपी चेक करने वाले के लिए आंसर को समझना इजी भी हो जाता है। हमेशा एक बात याद रखना, एग्जामिनर को लंबे आंसर नहीं बल्कि क्लियर आंसर चाहिए। चौथी गलती, पुअर हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तुम एकदम प्रॉपर पूरा सही आंसर लिख के आते हो फिर भी तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा आंसर सही होता है, बस हैंडराइटिंग अनरीडेबल होती है। अब देखो, एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो एक लाइन पढ़े, वो समझे कि तुमने क्या लिखा है आंसर में। तो तुम्हें खुद ही इस तरीके से लिखना होगा कि चेक करने वाले को एक बार पढ़ने में ही तुम्हारा आंसर समझ में आ जाए। अब ये गलती तुम अवॉइड कैसे कर सकते हो वो सुनो। स्पीड से नहीं, क्लैरिटी से लिखो। भले लॉन्ग आंसर मत लिखो, छोटा लिखो पर क्लियर लिखो। प्रॉपर स्पेस देके लाइंस लिखो, हेडिंग्स को अंडरलाइन करो, और जहां जरूरत हो डायग्राम्स का यूज करो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और मार्क्स भी इसी बेस पे मिलते हैं। अगली सबसे बड़ी गलती, रिवीजन को लास्ट डे पे छोड़ देना। तो पूरे टाइम बस ये सोचते रहते हो कि अरे रिवीजन को तो बहुत टाइम है, जैसे ही पेपर स्टार्ट होंगे लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लेंगे, और फिर रिवीजन हो नहीं पाता, बस पैनिक कर जाते हो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और स्ट्रेस हो जाता है। रिसर्च कहती है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर रिवीजन करते हैं ना, उनकी रिटेंशन 2x होती है। तो इस गलती को अवॉइड कैसे करना है पता है? डेली 20 से 30 मिनट रिवीजन करो, और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स यूज करो, और एग्जाम के 1 दिन पहले सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। कोई नया टॉपिक मत उठाओ पढ़ने को, क्योंकि अब तुम वो कर भी नहीं पाओगे। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे ना, तो पेपर के 1 दिन पहले तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। बोर्ड में अच्छे मार्क्स ना आने का सबसे बड़ा रीजन होता है सही स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करना। तो अगर तुम इन सारी गलतियों को अवॉइड करते हो और सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे बोर्ड पे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलो अब इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ रिवीजन हैक्स और टिप्स बताऊंगी जो तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत काम आ सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बोर्ड से पहले इन गलतियों पर काम करो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।